कराची शहर के खुश शक्ल खुश दिल परेशान शहरियों को और मेरे वकला भाइयों को शेख रेहान फारूक एडवोकेट का सलाम। मैं आज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लॉ प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की। सबसे पहले मैं रब्बुल करीम रब्बिजुल जलाल अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने माँ बाप का और सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे वकील बनाने में भरपूर मेरा साथ दिया। मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो 96 में स्टार्ट की थी, लेकिन मेरा एडमिशन था वो 94 में। तो 96 में मैंने अपनी एज अ स्टूडेंट practice start की. It was my childhood dream to be a lawyer because my grandfather used to call me a lawyer when I was in class 3. तो मैंने ambitions बनाया, अपना टारगेट बनाया कि मुझे लॉयर बनना है। तो 96 में जब मैं स्टूडेंट था सेकंड ईयर में, तो मैंने लॉ प्रैक्टिस को ज्वाइन किया क्योंकि मेरी फैमिली में और कोई लॉयर नहीं था। मेरा अपना एक एम्बिशन था ड्यू टू दी माय ड्रीम, और मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था कि मुझे लॉयर बनना है। अब उनकी भी विश को मैंने पूरा किया। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, तालीम दी, और मैं इस स्टेज पे पहुंचा कि मैं लॉयर बना। तो 96 के बाद जो मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, हमारे जस्टिस निज़ाम अहमद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनका जवार रहम में जगह नसीब फरमाए और उनको अपना अपनी मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो उनके साथ मैंने काम किया और सिविल प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद मैंने अब्दुल वहीद कांजू साहब, अच्छे लॉयर हैं, सिविल के बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया। फिर मेरे आखिरी लास्ट सीनियर जो थे वो जस्टिस मुशीर आलम साहब, और बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर थे, और जो हमारे एक बहुत बड़ा लॉयर्स का ग्रुप था उसके पायनियर भी थे। उनके साथ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। उन्होंने बहुत एरियाज़ में काम किया जो लॉ की मेरी फील्ड है, बैंकिंग में, प्रॉपर्टी में, सिविल में ज़्यादातर मैंने काम किया उनके साथ। बहुत कुछ उनसे सीखा, हर कोर्ट में जाना हुआ, और लॉ सीनियर्स की रिस्पेक्ट जो करनी होती, जो हमारे इस वक्त टाइम में थी 90s में, तो वो भी हमने बहुत अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते आए। और सीनियर्स जो हैं वो जूनियर से बड़ा बच्चों वाला प्यार करते थे, और जो कहते थे पढ़ो, बस पढ़ो, जो फाइल आपको मिली है उस फाइल को पढ़ें, पूछें, सवाल करें, कोर्ट में जाएं, प्रोसीडिंग अटेंड करें, चाहे आपका केस हो ना हो, आप उस केस को भी देखें। तो मुशीर आलम साहब जो बाद में हाई कोर्ट के जस्टिस एलिवेट हुए, और फिर वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ सिंध रहे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं और एक बड़ी नोबेल कॉज के ऊपर मेडिकल पर वो वहाँ इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। तो मुझे वो, जब मैं जूनियर नहीं भी अपना लॉयर का मुझे लाइसेंस भी नहीं मिला था, तो मुझे कहते जाए आप केस प्रोसीड करें, ऐसे ही सीखेंगे आप, लर्निंग आपकी कैसे होगी। तो एक सीनियर ने जो जूनियर को सिखाना होता है वो उन्होंने बहुत पूर्ण मुझ पर एक अपनी मोहब्बत दिखाई, शफकत दिखाई, मुझ पर मेहनत की। लेकिन एक चीज़ मैं एक बात बताऊं कि चूंकि मेरी फैमिली को लॉयर नहीं था, तो बताया ही जाता था कि 3 साल से 5 साल का खाना पीना लेकर आना है। और जब मैं स्टूडेंट था लॉ की फील्ड में, और तो उस वक्त बात बताई गई थी, तो वो बात सुनकर बहुत से लोग शायद प्रोफेशन छोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि मेरे बचपन का ड्रीम था, एम्बिशन था, और माँ बाप की मदद साथ थी, सीनियर की शफकत का हाथ था ऊपर, तो ये बात सुनने के बावजूद मैं इस प्रोफेशन से अटैच रहा, और रहना भी था, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंटली मैंने ज्वाइन नहीं किया था, एक बचपन का ख्वाब था। तो बताया गया था कि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, सो नो वर्क, नो मनी, देन आफ्टर सम टाइम लॉट ऑफ वर्क, नो मनी। और फिर थोड़ा सा और आप सीनियर हो जाते हैं, जैसे अब मेरी सफ़ेद दाढ़ी आ गई है, 96 एंड 30 ईयर्स हो रहे हैं मुझे प्रैक्टिस में, तो थोड़ा सा सीनियर आते हैं, फिर नो वर्क, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ मनी। और लास्ट में जब टॉप पर पहुंच जाते हैं, नो वर्क, लॉट ऑफ मनी। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ, नो वर्क, नो मनी, लॉट ऑफ वर्क, नो मनी, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ मनी। और जब टॉप पे होते हैं, नो वर्क, लॉट ऑफ मनी। तो ये आखिरी जो चीज़ है ना, ये अट्रैक्ट करती है कि जब आपके पास काम नहीं होता और पैसा बहुत होता है। जो हमारे बड़े सीनियर्स लॉयर्स और जो अब इस वक्त पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है उन्होंने, तो उनके साथ यही सिलसिला है। और भी बहुत से ऐसे लॉयर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, कॉर्पोरेट का काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करें। कराची के अंदर भी, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में सीनियर लॉयर्स हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकी इनकम है, और बहुत टॉप के लॉयर्स हैं। उनके साथ यही है कि काम कम होता है लेकिन पैसा बहुत आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो मैंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस है, एस तरफ लॉ नेटवर्क के नाम से मैं अपना ऑफिस यहाँ पर रन कर रहा हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। और जब मैं यूके चला गया, लंदन से होकर आया 2008 में, उसके बाद से मैंने अपना इंडिपेंडेंटली ऑफिस ओपन किया यहाँ।
और अभी जो ऑफिस में मौजूद हूँ, मैं जितने भी सीनियर सब ने सिविल के काम किया, कॉर्पोरेट में काम किया, प्रॉपर्टी में, फैमिली, रेंट केस, बैंकिंग केस, कस्टम केसेस, ये सारे मैंने काम किए। उसके बाद मैंने क्रिमिनल की प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिमिनल में मैंने नारकोटिक्स में, एटीसी में, नॉर्मल जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, दूसरे जो हमारे पीपीसी के सेक्शंस हैं स्पेशली, उन सब पे क्रिमिनल में, बेल्स में, सब में काम किया। तो एक वास्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला निकला था मंजिल की जानिब, चलता चला गया, कारवां बनता चला गया। अब मेरे माशाल्लाह बेटी ने भी जैबिस से लॉ कर लिया है, वो भी अब शी इज़ ना लॉयर, और बेटा भी अब जैबिस के ज़ियाउद्दीन से थर्ड ईयर के अंदर है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट था। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत लगन से काम करना है, क्योंकि मेहनत और लगन की वैल्यू ख़त्म हो चुकी। अब बहुत मेहनत, बहुत लगन से काम करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे एक यूट्यूब चैनल है लॉ बाय रेहान, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको मज़ीद मैं लॉ की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और लॉ के ऊपर जो भी हमारी इश्यूज़ हैं, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट बार के इश्यूज़ हैं, हमारे कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, इन पर मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा। लॉ बाय रेहान को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।